आज की तारीख महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज के दिन हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे होता क्या है और ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ, इन संदर्भों की बात अगर हम करें तो सबसे पहले चलिए ये 11 नवंबर क्यों 11 नवंबर को ही क्यों शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। शिक्षा होती क्या है? शिक्षा हमारे अंदर अंतर्निहित शक्तियों का जागरण होती है, या कह सकते हैं शिक्षा हमें जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, उससे रूबरू कराने को ही शिक्षा कहते हैं। वैसे व्यापक अर्थों में देखें तो शिक्षा बहुत व्यापक पैमाना रखता है। शिक्षा के अंतर्गत जन्म पर्यंत जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। शिक्षा तो हमारी शुरुआत तो शिक्षा की गर्भ से ही हो जाती है। ओके, वहाँ से शुरू करके हम मृत्यु की सैया तक जाते हैं। और मतलब कहने का हुआ कि जब बच्चे का गर्भधारण होता है, जब माता गर्भधारण करती है, बच्चे का गर्भ में उपज होता है, तो वहाँ से लेके शिक्षा हमें मिलती रहती है हमारे मृत्यु तक। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस शिक्षा की इस प्रक्रिया को वास्तव में समझना अलग चीज़ होता है। और सिर्फ एजुकेशन ले लेना, सिर्फ शिक्षित हो जाना अलग बात होती है। तो शिक्षा को सही अर्थों में समझने के लिए और शिक्षा की वास्तविकता को हमारे जीवन में लाने के लिए और शिक्षा के उद्देश्यों को हमारे जीवन में, हमारे देश में विकसित करने के लिए शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा प्रारंभ की गई। ये डेट 11 नवंबर क्यों रखा गया? क्योंकि इस दिन देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद मौलाना अबुल कलाम के रूप में भी जाने जाते हैं। इन्होंने ही देश में आईआईटी की स्थापना के लिए अपना पूरा योगदान दिया था। आईआईटीज क्या होते हैं? आईआईटीज के द्वारा देख रहे हैं आज देश प्रगति कर रहा है, प्रदेश प्रगति कर रहा है और अपना राष्ट्र ही नहीं विश्व प्रगति कर रहा है। आईआईटीज होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, प्रौद्योगिकी संस्थानों को कहते हैं, जो कि प्रौद्योगिकी और शिक्षा इन दोनों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। अब जैसे कि हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है और हमारे अंदर जो ज्ञान है, जो हमने सीखा है, जो हमने अधिगम किया है, वो हमारी शिक्षा है। तो इस तरीके से शिक्षा और प्रौद्योगिकी दोनों का एक दूसरे के साथ कोरिलेशन होता है, कोरिलेशन से संबंध होता है और इस संबद्धता को समझते हुए ही हम शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। टेक्नोलॉजी ना होती तो इस कोरोना काल में, या कह सकते हैं कोविड-19 के काल में, हम शिक्षित हो ही नहीं सकते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। और शिक्षा का उद्देश्य है कि हमें जागरूक करना, हमें अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना और इसका विकास करना। तो इसलिए भी शिक्षा इम्पोर्टेंट है। तो 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा जो स्टार्ट की गई, वो परंपरा इसी उद्देश्य से स्टार्ट की गई कि शिक्षा को वास्तव में हम समझ सकें। जैसे कि गांधी जी कहा करते थे, शिक्षा वह होती है जो व्यक्ति के 3H पर, ठीक है, 3H को विकसित करती है। ये 3H क्या क्या होते हैं? आपके हैंड हो गए, ठीक है, आपको हुनरमंद बनाएगी, हैंड्स माने हाथ हो गए, आपको हुनर आएगी, आपके हार्ट को, ठीक है, यानी कि आपके हृदय को विकसित करेगी। आपके हृदय के अंदर जो नैतिक मूल्य होने चाहिए, जो सामाजिक मूल्य होने चाहिए, जो एक दूसरे से भाईचारा, संबंध, प्रेम की भावना होनी चाहिए, वो आपके हृदय से आनी चाहिए, हार्ट से आनी चाहिए। तो 3H में आते हैं हार्ट, हैंड्स, ओके। तो आपका हृदय हो गया और आपके हैंड्स हो गए, हाथ हो गए। और तीसरा एच क्या होता है? हेड होता है। जी हाँ, आपका जो हेड है, मस्तिष्क है, उसको विकसित करना। क्योंकि मन, आपका मन, अवचेतन मन, चेतन मन, ये सब आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में ही विराजमान है। तो मस्तिष्क की भी आवश्यकता पड़ती है। जब देखिए यहाँ पे शिक्षा प्रौद्योगिकी से अगर हम जोड़ के देखें तो बिना माइंड के क्या हम शिक्षा और प्रौद्योगिकी को समझ सकते हैं या इसको आगे बढ़ा सकते हैं या इससे अधिगम कर सकते हैं? नहीं। तो ये 3H बड़ा ही इम्पोर्टेंट होता है और 3H को विकसित कर देना ही असली शिक्षा है। तो इस तरीके से शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का विकास हो, 3H का विकास हो, हेड का, उसके
हैंड का और उसके हार्ट का विकास हो, तो वो शिक्षा कहलाती है। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं जो काफ़ी अंदर की बातें हैं। उन अंदर की बातों के बारे में भी लोगों को जागरूकता मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ फोटो लगाया, स्टेटस लगाया और बस काम खत्म। एक बार जान लिया 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्मदिन है और ये देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारा योगदान किया।